Student, in this video we are going to learn बोराजीन। तो यहाँ पर बच्चों बोराजीन जो है कंपाउंड हम पढ़ेंगे। तो बेसिक बोराजीन जो बच्चों बना है किससे बना, बी और एन बॉन्ड से बना, बोरोन और नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे क्या है कि एक लोन पेयर है और बोरोन पे क्या है बैक एंड पी ऑर्बिटल है। तो उनके इंट्रैक्शन की वजह से ही इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हम नीचे देखने वाले हैं। और किसके लाइक है वो है बेंजीन के लाइक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ क्या होता है बच्चों, लोन पेयर होता है और यहाँ पे कैन पी ऑर्बिटल, तो आपस में दोनों का इंट्रैक्शन है। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड क्या है, बेंजीन रिंग है। अगर यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके एनालॉग की अगर बात करें, बेंजीन के एनालॉग मतलब बेंजीन के जैसे की बात करें, तो यहाँ पर क्या है बोराजीन की बात करते हैं हम। यहाँ पर B3N3SX या फिर ट्राइमेरिक साइक्लोफॉस्फाजीन कंपाउंड की बात करते हैं। ट्राइमेरिक यहाँ पर मतलब ट्राइमेरिक का मतलब जैसे कि BN यूनिट है, 3BN यूनिट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, 3BN यूनिट B3N3 और एक एक H लगा हुआ तो हो गया 6। जैसे कि हम बेंजीन की अगर बात करें तो क्या होता है C6H6। तो यहाँ पर कार्बन की जगह पर 3 क्या है बोरोन और 3 नाइट्रोजन है और H6। तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, बोराजीन, क्योंकि कंपाउंड यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर अल्टरनेट रहते हैं बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, जैसे कि बेंजीन में क्या सारे कार्बन ही है। ऐसी साइक्लोफॉस्फाजीन कंपाउंड है और यहाँ पर ये डिलोकलाइजेशन दिखाया हुआ क्योंकि बोरोन पे नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर है और बोरोन पे क्या बैक एंड पी ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन पर क्या रहता है एक लोन पेयर रहता है। यहाँ पर अगर शॉर्ट में मैं यहाँ इस तरह से दिखाऊं, बोरोन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और बोरोन पे क्या है बच्चों बैक एंड पी ऑर्बिटल, तो उसका डिलोकलाइजेशन है। यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया इस तरह से। नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है बोरोन पे निगेटिव चार्ज। और इन लोन पेयर का पार्शियली इसमें क्या हो गया डिलोकलाइजेशन भी हो गया, जिससे कि पार्शियली करेक्टर आ गया जो कि यहाँ पर डिनोटेड है। तो समथिंग मतलब किसका हो गया, बेंजीन का एनालॉग हो गया। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और बोरोन पे क्या है बैक एंड पी ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है बैक एंड पी ऑर्बिटल है। तो स्लाइटली डिलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल हो गया है। तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज द एनालॉग ऑफ बेंजीन, बेंजीन का एनालॉग हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। इसकी सिंथेसिस किस तरह से हुई है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी सिंथेसिस और कुछ प्रॉपर्टीज आगे जो पढ़ेंगे हम। अगर बच्चों डाइबोरेन की अमोनिया से रिएक्शन कराई जाए, जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में इसकी बात की है, डाइबोरेन की रिएक्शन किससे बात की है, डाइबोरेन का अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी बात की थी, तो हमने कहा वहां पर डाइबोरेन का कहा था सिमेट्रिक क्लीवेज हो रहा है या अनसिमेट्रिक क्लीवेज। तो वहां पर हमने बात की थी अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो अनसिमेट्रिक क्लीवेज करेगा, अगर स्मॉलर साइज का है तो दोनों नाइट्रोजन जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया किसमें इसी बोरेन पे अटैक कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन इधर को ब्रेकआउट हो जा रहा है। तो ये BH2 यूनिट इसके साथ जा रही है, 2 अमोनिया ग्रुप लग रहे हैं, कैटायन बनना पॉजिटिव हो रहा है और दूसरी यूनिट क्या होगी वो निगेटिव हो गई। तो इस तरह से बच्चों आयनिक फॉर्म में ब्रेकआउट हो रहा है अगर स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इससे पहली वीडियो में हमने इसकी बात कर चुके हैं डाइबोरेन। तो अगर डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई जाए तो एक होगा जो BH4 निगेटिव यूनिट और जिसमें अमोनिया लगी हुई है 2 यूनिट्स वो होगी पॉजिटिव यूनिट। तो इस तरह आयनिक फॉर्म में ये ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि बच्चों NaBH4 की प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या, एक हाइड्राइड आयन रिलीज करता है, जैसा कि ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हाइड्राइड आयन रिलीज करता है। अगर इसको फर्दर ये जो आयन बना है ये एक तरह से साल्ट बना है, तो इसकी अगर हम फर्दर हीट कर दिया जाए तो हाइड्राइड आयन इसके अमोनिया की, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक बोरोन निगेटिव होगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गए, एक बोरोन निगेटिव, तो ओवरऑल इस पर एक पॉजिटिव रह गया। तो इसका नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या होगा एसिडिक होगा। तो ये हाइड्राइड इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा H2 गैस रिलीज करेगा, H2 रिलीज करेगा और 3 BN यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर के बोराजीन बना देंगे। तो इसकी मैकेनिज्म समझ में आई होगी थोड़ी सी किस तरह से है बच्चों। यहाँ पर डाइबोरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में जाके समझ सकते हो बाकी इसके मैकेनिज्म को। तो इस तरह से बच्चों अनसिमेट्रिकल क्लीवेज यहाँ पर हुई है, तो ये बना है। और इसको अगर फर्दर क्या किया जाए हीट किया जाए तो क्या बनेगा B3N3 बोराजीन बन जाएगा, B3N3S6 बन जाएगा। जो ये स्ट्रक्चर B3N3S6 बोराजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से जो 3 BN यूनिट्स होंगी वो आपस में क्या होगा ट्राइमेरिक होकर के बोराजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है।
तो आपको मेन यहाँ पर इनऑर्गेनिक में मतलब यहाँ पर कितने कोफिशिएंट है, कितना कितना कंबाइन कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। खाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, डाइबोरियन रिएक्शन किससे करा, अमोनिया से रिएक्शन करा है, और यहाँ अनसिमेट्रिक क्लीवेज होकर का आयनिक कंपाउंड ये फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको फर्दर हम हीट कर रहे हैं तो बोराजिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कंपाउंड क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बच्चों ये हो गई है, BH4 है एक, इसमें यूनिट BH4 है, और एक यूनिट ये है, एक यूनिट कैटायनिक यूनिट ये है, और एनायनिक यूनिट यहाँ पर ये है। शायद समझ में आ गया होगा। और ये फर्दर हीट करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हाइड्राइड डोनर होता है और यहाँ पर N+ है, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो H2 गैस रिलीज हो रही है, और BN आपस में कंबाइन कर जा रहे हैं, फिर BN आपस में कंबाइन करके क्या बना दे रहे हैं, बोराजिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक तो सिंथेसिस बच्चों ये थी नंबर 1। मोर इफेक्टिव सिंथेसिस हम इसकी किस तरह से कर सकते हैं, मोर इफेक्टिव सिंथेसिस, अमोनिया की जगह हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड और BCl3 ले लिया, अगर अमोनिया की जगह अमोनियम क्लोराइड और BCl3 ले, अमोनिया का साल्ट ले लें, अमोनिया की अगर रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, अमोनिया का लोन पेयर H+ सब्सट्रैक्ट कर लेगा, NH3 + HCl अगर मैं कह दूं तो HCl, तो बच्चों क्या H इसने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, अमोनियम बन गया, ये क्या बन गया, NH3, इसने लोन पे लिया है, एक प्रोटॉन लिया तो अमोनियम, और Cl निगेटिव, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन BCl3 के साथ कराई जाए तो यहाँ पर बच्चों ये अमोनिया बोरोन के अंदर लोन पेयर, उसको रिप्लेस करते हुए यहाँ पर भी क्या यूनिट, एक नाइट्रोजन NH यूनिट और BCl, 3 ये यूनिट कंबाइन होकर के ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि तो मैंने यहाँ पर इसको दिखाया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और BCl3 की अगर रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। एक B बोरोन क्लोरीन पर लगा रहेगा, लेकिन हमें तो फॉर्मेशन बोराजिन का करना है, तो Cl को हटाने के लिए हमें फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 से रिएक्शन करानी पड़ेगी। जहाँ हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और BCl3 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो बोरोन पर एक Cl लगा रह जाता है, तो फर्दर इसकी सोडियम बोरिक एसिड से अगर NaBH4 से अगर रिएक्शन कराई जाए, बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराई जाए, तो बच्चों Cl को रिप्लेस करके हम क्या बना सकते हैं, Cl की जगह पे यहाँ पे HH आ गया, यहाँ पर भी H आ जाएगा, जहाँ जहाँ Cl लगा तो वहाँ H रिप्लेस कर सकते हैं, और बोराजिन का फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंथेसिस में अगर बच्चों क्या कराया जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड और BCl3 की रिएक्शन कराई जा रही है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और फर्दर उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 से सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराई जा रही है, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बोराजिन का फॉर्मेशन हो रहा है। NaBH4 क्या कर रहा है, Cl को रिप्लेस कर रहा है, NaBH4 यहाँ NaBH4 क्या कर रहा है, इन Cl जो बोरोन पर लगे रह गए थे BCl3 की रिएक्शन से, वो क्या कर रहा है, हाइड्राइड ये Cl को रिप्लेस करके बोराजिन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि सिंथेसिस अक्सर आती रहती है बच्चों, तो अगर NH4Cl और BCl3 की रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है Cl3B3 N3B3 N3 यूनिट्स तो है ही बोराजिन में, तो बोराजिन में जो यूनिट है B3 और N3 तो है ही, और बोरोन पे 3 Cl लगे हुए और नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हर नाइट्रोजन पे 3 क्या लगे हुए हैं बच्चों, हर नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो N3H3 हो गया और B3Cl3 हो गया। कुल मिलाकर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, B3 और 3 Cl है, Cl3 और N3H3 हो गया। अब अगर इसकी NaBH4 से रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो क्या बन जाए, बोराजिन बन रहा है, मतलब हर क्लोरीन की जगह फर्दर क्या जा रहा है, एक हाइड्रोजन और आ रहा है, तो इस तरह से क्या फार्मूला हो गया इसका, B3N3H6 फार्मूला यहाँ पर हो गया। या फिर दूसरा भी क्या है, BCl3 के साथ रिएक्शन ना कराकर अमोनियम क्लोराइड की सीधी किससे करा दें, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा दें, तब भी क्या बन जाएगा, हमारा सीधा बोरोजिन बन जाएगा, और H2, क्योंकि NaBH4 जैसी हाइड्राइड आयन इसका एक लेगा NH4+ का, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में H+ एक एसिडिक होगा और बोरोहाइड्राइड H निगेटिव बेसिक नेचर का है, तो H2 गैस रिलीज होगी, तो यहाँ से ये बन जाएगा बच्चों BH3 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन रिलीज कर दी, और ये एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी होगी, NH3 और BH3 की रिएक्शन एक तरह से करदार हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पर देख रहे थे, NH3 और BH3 जो ट्राइमेरिक होकर के क्या बना लेगा, बोराजिन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा, H2 + NaCl का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ बोराजिन हो गए। तो बच्चों 3 मेथड्स यहाँ पर हो गए फॉर्मेशन के, यहाँ पर 3 मेथड्स हो गए जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो डाइबोरेन के अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्लीवेज करके ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरह से करा है, अगर उसको हीट करा दे तो बोराजिन हो रहा है। या फिर हम रिएक्शन किसकी करा सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड की BCl3 के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर
ट्राइक्लोरोबोराजीन का फॉर्मेशन हो रहा है Cl, जिसको फर्दर हमें क्या करना पड़ता है NaBH4 से फर्दर रिड्यूस करके बोराजीन का फॉर्मेशन करना पड़ता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन BCl3 से ना करा करके सीधा किससे करा दें NaBH4 से करा दें। तो इसका हाइड्राइड एक इसका H+ देगा तो क्या बनाएगा H2, और बाकी ये क्या करा जाएगा ट्राइमेरिक हो जाएगा, मतलब आपस में पॉलीमराइज होकर के बोराजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो BCl3 लिया था तो हमारा एक Cl लगा रह जाता है, जिसको फर्दर हम हटाते हैं NaBH4 से, लेकिन अमोनियम क्लोराइड की अगर सोडियम बोराहाइड्राइड से सीधा रिएक्शन तब भी बोराजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बच्चों अमोनियम क्लोराइड की जगह अगर बच्चों एमीन क्लोराइड ले ले, अगर R यहाँ पर है तो BCl3 की रिएक्शन कराए तो सेम वे में केवल नाइट्रोजन पे H ना लग करके क्या रह जाएगी R यूनिट लगी रह जाएगी N3R3। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा हाइट, यहाँ पर हम अगर बच्चों R लेके चले तो यहाँ पर RR लगा रह जाएगा, कहाँ पर नाइट्रोजन पर RR लगा रह जाएगा, केवल नाइट्रोजन पर। ठीक है, RNH3Cl की BCl3 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा Cl3B3N3R3। इसकी जगह पर आया है B3 जो कि N3H3, मतलब नाइट्रोजन पर 3 R ग्रुप्स लगे रह जाएंगे हैं। फिर Cl को अगर हटाना है, फर्दर Cl को वहां से हटाना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे तो Cl की जगह पर क्या आ जाएगा फर्दर HH आ जाएगा। NaBH4 की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में तो ये क्या करेगा हाइड्राइड इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस तरह से एल्काइलेटेड बोराजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो बच्चों ये Cl तो हाइड्राइड आयन जैसे कि हाइड्राइड से रिप्लेस हो रहे हैं, ऐसे ही Cl को हम R निगेटिव से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई R निगेटिव जैसे कि कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड LiR- ले लें तो Cl सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा R'(R3'(B3N3R3 आ गया क्योंकि यहाँ पर N पर तो R लगे हुए हैं ही पहले, और किसी R' से हम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो कहने का मतलब इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। हाइड्राइड से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बोराजीन का फॉर्मेशन वहां पर उस तरह हो रहा था, लेकिन हम किसी और ग्रुप से भी इसका सब्स्टिट्यूशन जैसे कि R निगेटिव से कर दें। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी शायद समझ में आ गई होगी। इस तरह से स्ट्रक्चर बना के इसको देख लो, इसको सब्स्टिट्यूट इस तरह से किया जा सकता है। मतलब बच्चों ये आए हुए क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा नीचे और कुछ रिएक्शन इसके देख लें। बोराजीन में और बेंजीन बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आपस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर B डबल बॉन्ड N रहता है, वहां पर क्या रहता है बेंजीन में C डबल बॉन्ड C रहता है। इसे हम बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन भी यहाँ बोलते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बोरान एंड नाइट्रोजन द क्लाउड इन बोराजीन इज लंपी बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एकदम से सिमेट्रिकल है, सारे कार्बन्स पे इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नाइट्रोजन पर ज्यादा है, बोरोन पर कम है। रीजन क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर पे रहेगा, नाइट्रोजन की तरफ को पोलराइज है, और बोरोन पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, जिसका हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी लोकलाइज हो नाइट्रोजन एटम पर ज्यादा लोकलाइज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस पार्शली लोकलाइजेशन वीकन द पाई बॉन्डिंग इन द रिंग। तो रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है जो बेंजीन में उस तरह का ना होकर के थोड़ा सा वीक हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर एक्सेस ना हो गई। पोलर स्पीसीज सच एज HCl कैन देयरफॉर अटैक द डबल बॉन्ड्स। तो अगर हम HCl की रिएक्शन कराएं इस पे HCl H+Cl निगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ नाइट्रोजन पर है तो नाइट्रोजन पर जाकर के H लगेगा, और Cl निगेटिव कहाँ पर बोरोन पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर कहाँ पर है नाइट्रोजन पर है, तो H+ यूनिट कहाँ पर लगेगी नाइट्रोजन पर H लगेंगे, 3 यूनिट्स नाइट्रोजन पर H लगेंगे, और Cl कहाँ पर जाकर लगेंगे बोरोन पर Cl निगेटिव लगेंगे, बोरोन पर Cl इस बॉन्ड पर और इस बॉन्ड पर। पोलर कंपाउंड से अगर रिएक्शन कराई जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज्यादा है, तो बॉन्ड ब्रेकआउट जो हो रहा है इस तरह को हो रहा है, H नाइट्रोजन पर लग रहा है जाकर के। लेकिन HCl का एडिशन बेंजीन के देखा जाए तो बेंजीन के साथ में HCl का एडिशन नहीं होता है, एरोमेटिक नेचर की वजह से एडिशन रिएक्शन नहीं देखती, जबकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो कम है तो ये एडिशन रिएक्शन यहाँ पर इस तरह HCl के साथ एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हो पा रही है। अगर हम जो है बच्चों कॉन्ट्यूर मैप ऑफ चार्ज डेंसिटी इन मोलिकुलर प्लेन ऑफ बेंजीन एंड बोराजीन और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंपैरिजन करें तो सारे के सारे कार्बन्स पर इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है और बोरोन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कम है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 कार्बन्स पर,
लेकिन यहाँ पर 6 कार्बन की जगह क्या हो गए बच्चों, 3 नाइट्रोजन्स हो गए और 3 नाइट्रोजन्स हो गए हैं, 3 नाइट्रोजन्स हो गए हैं और 3 क्या हो गए, बोरोन हो गई है, 3 बोरोन। तो बोरोन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो बेंजीन से इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डिफरेंट हो गया। आज ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो गई, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। वो अगर Br2 एडिशन रिएक्शन यहाँ पर देता है, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर बच्चों उतना नहीं है जितना कि बेंजीन का। बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं देती है, जबकि बोरोजिन क्या है, एडिशन रिएक्शन Br2 के साथ। तो डबल बॉन्ड पर जैसे कि एडिशन रिएक्शन होती है उसी तरह से इसमें भी Br2 का एडिशन रिएक्शन हो रही है। दोनों कार्बन पर Br ये एडिशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हो रहा है, Br अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर। ऐसे ही अदर 2 बॉन्ड्स पर भी Br का एडिशन हो जाएगा, तो लेकिन HBr निकल जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। Br किसका निकल रहा है बच्चों, नाइट्रोजन वाला। और हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर फर्दर जो है स्टेबलाइज कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन निकल रहा है बोरोन से, हाइड्रोजन निकल रहा है बोरोन से, और Br निकल रहा है यहाँ पर किससे, नाइट्रोजन से जो टेस्ट है। और यहाँ फर्दर डबल बॉन्ड आ गया है माइनस HBr के निकलने से। तो यहाँ पर B जो बचा रहा बोरोन पे बचा हुआ है, B बोरोन पे बचा हुआ है। एडिशन HBr में क्या हुआ था, H नाइट्रोजन पे लगा था और Br बोरोन पर निकल रखा था। अगर डाइबोरेन Br2 का एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हम कराएं तो फर्दर जो है बच्चों यहाँ पर फर्दर एरोमेटाइज एक तरह से ये हो रहा है, HBr रिलीज हो रहा है। बच्चों अगर इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें, जैसे कि बच्चों यहाँ पर बेंजीन रिएक्ट करता है CrCO3 के साथ कॉम्प्लेक्स बताता है, उसी तरह बोराजीन भी करता है। लेकिन ये इसका जो बॉन्डिंग है, क्रोमियम और बोराजीन की जो बॉन्डिंग है वो काफी मतलब वीक है, एंड नियरली 1/2 डेट ऑफ एरीन कॉम्प्लेक्स। जो एरीन कॉम्प्लेक्स बनते हैं जैसे बेंजीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी आधी है। और ये प्लेनर भी नहीं रहती है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रक्चर हो गई है इसकी, Cl लाइक स्ट्रक्चर हो गई है इसकी। स्ट्रक्चर जो है पकड़ स्ट्रक्चर बन गई है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रही है इसके बाद बनने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद। बोराजीन बच्चों जैसे कि स्टारीन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसी बोराजीन जो है उसका एनालॉग स्टारीन का एनालॉग, द इनऑर्गेनिक एनालॉग ऑफ स्टारीन। स्टारीन इस कंपाउंड्स को बच्चों स्टारीन बोलते हैं, जो बेंजीन लगी रहती है इस डबल बॉन्ड से। तो ये भी ये क्या कहता है, पॉलीमराइज हो जाता है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी जो है इसका एनालॉग जो बोराजीन से जुड़ा हुआ है, हीटिंग करने पर क्या हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है। जैसे कि स्टारीन का पॉलीमराइजेशन इस तरह से एक दूसरे से ये अटैच होते हैं, तरह पॉलीमराइज हो गया, ये भी पॉलीमराइज हो जाता है, जिसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन बोला है BN ब्रेकआउट, ये हो जाता है पॉलीमर BN में ब्रेकआउट ये हो जाता है। अगर बच्चों HCl का एडिशन बोराजीन पे कराएं तो क्या बनेगा, Cl3B3N3H9 बनेगा। तो बोराजीन पे HCl का एडिशन कराएं, जैसे कि HBr का एडिशन किया, नाइट्रोजन पे H लगेगा और बोरोन पे Cl लगेगा। ऐसे इन अदर 2 बॉन्ड्स पर भी इस तरह से होगा, बोरोन पे जाकर Cl लगेगा। और अगर हम क्या बच्चों NaBH4 इन Cl को क्या किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यहाँ से हाइड्राइड आयन जाकर के लग जाएगा। तो इस तरह से कि इसका फॉर्मेशन हो गया N3B3H12। अब एक एटम पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 6 एटम हो गए H12, B3N3H12 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। सिमिलर कंपाउंड बच्चों इसका जैसा कि बोराजीन था, बोरोन फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन की अगर फास्फोरस ले लें तो। अब यहाँ बोरोन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होने से तो ये बॉन्ड लेंथ भी सिमिलर हो गई है, ऑलमोस्ट सिमिलर बॉन्ड लेंथ हो गई है, और थोड़ा सा कंपाउंड ये पोलर भी नहीं रहा है। तो इसके अंदर सजेस्टिंग सिग्निफिकेंट एरोमेटिसिटी करेक्टर आ गया। और द B3P3 रिंग, ये जो रिंग है B3P3 रिंग इज प्लेनर विद इक्वल BP बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स जो हैं अब इसमें क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, शॉर्टनिंग BP बॉन्ड्स एंड शॉर्ट एंड BP बॉन्ड सजेस्ट द सिग्निफिकेंट एरोमेटिसिटी। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट एरोमेटिसिटी आ गई है। रीजन क्या रहा, ये पोलराइज अब इतना नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छे से डिलोकलाइज यहाँ पर हो रहा है, जिससे सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, इक्वल है। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं बोराजीन से रिलेटेड। यूजिंग क्लोरोबेंजीन एज सोलवेंट, क्लोरोबेंजीन सोलवेंट लेकर के द रिएजेंट नीडेड फॉर एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की एफिशिएंट सिंथेसिस कौन सी होगी,
तो ये 4 ऑप्शन है बच्चों। क्या अमोनियम क्लोराइड और BCl3 की रिएक्शन से बोराजीन बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड BCl3 फॉलोड बाय NaBH4 से बनेगा, या NH4Cl NaBH4 से बनेगा, या अमोनिया और BCl3 खाली बन जाएगा। तो बच्चों BCl3 या NH4Cl से या फिर NH3 BCl3 से जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा खाली। यहाँ पर ऊपर तो रिएक्शंस दिखाए हुए हैं। अगर हम जो है बच्चों BCl3 और अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो Cl3 B3 N3H3 और फॉलोड बाय NaBH4 हमें करानी पड़ती है रिएक्शन। फिर से क्लोरीन को रिमूव करना पड़ता है तब जाकर के बोराजीन। तो एफिशिएंट सिंथेसिस कौन सी थी, अमोनियम क्लोराइड BCl3 के साथ में और फॉलोड बाय अमोनियम सोडियम बोरोहाइड्रेट की फर्दर रिएक्शन करानी होती है, या फिर अमोनियम क्लोराइड की सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो गया है, तो बच्चों यहाँ पर कौन से ऑप्शन हो गए, ये तो हुआ नहीं क्योंकि Cl लगा रह जाएगा, फॉलोड बाय NaBH4 करना था, अमोनियम क्लोराइड और BCl3 करना था, एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। 3 रिएजेंट की जरूरत है, जैसा कि तो बी भी सही हो गया और इसका सी भी सही हो गया, जो कि हम अभी देख चुके हैं। इनकी सिंथेसिस में क्या रिएक्शन थी बच्चों, NH4Cl और BCl3 की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट है, या फिर अमोनियम क्लोराइड और NaBH4 की रिएक्शन कराएं तब जाकर के B3N3H6 का फॉर्मेशन हो रहा था। क्वेश्चन बच्चों इनकी सिंथेसिस आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। हीटिंग मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड की सोडियम टेट्रा बोरोहाइड्रेट से रिएक्शन कराएं तो लिक्विड X बनता है, एलोंग विद द अदर अंडर एम्बिएंट कंडीशन। ठीक है, यहां से जो बनता है सीधा बोराजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा हो जाता है किसकी, अमोनियम क्लोराइड। अभी रिएक्शन देखिए हमने NH4Cl की रिएक्शन अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराएं, NaBH4 से अगर रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है बच्चों, बोराजीन का फॉर्मेशन वहां से होता है। कंपाउंड X इन एग्जाम्पल ऑफ क्या है, अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल से, वो अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल। द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद BCl3 को हीट किया जाए और फॉलो ट्रीटमेंट विद NaBH4। तो अगर हम क्या करा रहे हैं बच्चों, रिएक्शन करा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl की, जैसे कि हमने अभी रिएक्शन देखी अमोनियम क्लोराइड की, रिएक्शन कराई जाए BCl3 से, तो यहाँ से जो यूनिट बनती है वो बनती है Cl3 B3N3H3 बनती है, और Cl3 को हटाने के लिए हम फॉलोड बाय NaBH4 का यूज करना पड़ता है, तब जाकर के बोराजीन का फॉर्मेशन B3N3H6 का फॉर्मेशन होता है, फॉलोड बाय NaBH4। तो हमारा क्या बनेगा, B3N3H6 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर बोराजीन, X क्या बना हमारा, बोराजीन बना। तो बोराजीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद HCl, हमने देखा है कि क्या कर दिया, बोराजीन HCl के साथ रिएक्शन एडिशन रिएक्शन देती है, जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे रिएक्शन देखी हुई बच्चों, HCl के साथ एडिशन रिएक्शन देती है। ये एडिशन रिएक्शन है, HCl के साथ क्या लग रहा है, नाइट्रोजन पर क्या लगता है H लगता है, और B पे क्या लग रहा है बच्चों, Cl लग रहा है। BCl3 और अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड एट 140 डिग्री टू गिव ए कंपाउंड X। जब BCl3 की रिएक्शन कराई जाए अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl से रिएक्शन अगर इसकी कराई जाए तो यहाँ पर जो बनेगा बच्चों Cl3 B3N3 और H3 का फॉर्मेशन होता है, और फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो Cl रिप्लेस होकर के क्या जाता है, यहाँ पर भी H आते हैं। अब यहाँ पर H3 थे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, H3N3H6 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो पहली यूनिट क्या होती है, Cl3H3 B3N3, और फर्दर रिएक्शन जब कराई जाएगी सोडियम बोरोहाइड्रेट से तो Y जो बनेगा क्या बनेगा, बोराजीन बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका हो गया। और द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो इनकी रिएक्शन कराएं फिर फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट या फिर लिथियम बोरोहाइड्रेट से रिएक्शन कराएं, तो सेम ही बात है, लिथियम बोरोहाइड्रेट से हम अगर उसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो जो बनेगा हमारी बोराजीन बनेगा। तो बोराजीन क्या है, कौन सी यूनिट बच्चों, बोराजीन है B3N3H6 है, जिसको हम किस तरह से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, B3N3H2 हो गया इनसाइड तो H6 हो गया, तो ये बोराजीन है।
और उसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाए तो वाटर से जो रिएक्शन होगी नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में जो बॉन्ड्स है, तो हमारे हाइड्रोजन जो लगेगा, वाटर का एडिशन कराएंगे H+, तो H यहाँ पर लगेगा और OH बोरोन पर लगेगा। जैसा कि हम HCl का एडिशन करा रहे हैं तो हमारा बोरोन पर OH लगेगा और नाइट्रोजन पर एक H एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे कि एडिशन रिएक्शन जब हम कराएंगे इसकी N बोरोन बोरोन और बच्चों नाइट्रोजन नाइट्रोजन और बोरोन, सब पर एक एक H है, सब पर HH है, एक एक H है। तो इस पर जब एडिशन रिएक्शन कराई जाए तो एडिशन करके यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पर क्या आएगा OH लगेगा। इस तरह सब जगह जो नाइट्रोजन पर H लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा OH लगेगा। H2 के एडिशन में नाइट्रोजन पे H लगेगा और बोरोन पे क्या लगेगा OH लगेगा, जैसे कि H2 में। और सारे डबल बॉन्ड्स यहाँ से इन पर एडिशन रिएक्शन हो गई, H लग गया OH लग गया। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ पर बोरोन पे क्या लग रहा है बच्चों, OH लग रहा है और एक एक्स्ट्रा H कहाँ पर लग रहा है, इस पर लग रहा है। तो ये यूनिट क्या हो गई, ये थ्राइस यूनिट हो गई, 3 बार रिपीटेड हो गई है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ए ऑप्शन हो गया। The reaction of BCl3 with ammonium chloride give product which upon reduction by sodium borohydride, तो यहाँ से हमने पीछे देखा है प्रोडक्ट B अपॉन रिएक्टिंग विद HCl अफोर्ड कंपाउंड सिंक। तो 3 स्टेप दे दिए बच्चों, BCl3 और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन और फिर फॉलोड बाई सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो बोराजीन का फॉर्मेशन होता है। और बोराजीन में फर्दर HCl का एडिशन किया हुआ है, बोराजीन पर फर्दर HCl का फॉर्मेशन एडिशन किया हुआ है। तो बोराजीन क्या थी, B3N3H6 और हर डबल बॉन्ड पर हमने फर्दर HCl जैसे कि ऊपर रिएक्शन देखी है। तो H कहाँ पर लगता है, नाइट्रोजन पर लगता है और Cl कहाँ पे जाकर लगता है, बोरोन पर लगता है। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, Cl3 B3N3 और तीन हाइड्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन पर लगे हैं। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हो गए। तो क्या बन गया कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो गया बच्चों, ए कंपाउंड हो गया। इसके स्ट्रक्चर्स हमने ऊपर बनाई हुई है, इसे आप देख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों इसके साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है बच्चों।